नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं संदीप राव स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस अपन छोटे से वीडियो में अपन बात करेंगे रिटमैन से एसएसटी की कट ऑफ को लेकर। बहुत जल्दी अपन ने नहीं, बहुत लेट की है कट ऑफ डालने में, क्योंकि पेपर जैसे ही खत्म होता है तो पता नहीं चलता, अनुमान नहीं लगता है। धीरे धीरे सब अपनी आंसर की मिलाते हैं, क्योंकि पेपर छूटते ही तो जो किया वो सब सही मान रहे होते हैं। अपने कम कौन मानेगा, सब ज्यादा ही बताते हैं। धीरे धीरे उनके रुझान आने शुरू होते हैं, वास्तविकता धीरे धीरे पता चलती है। अब जैसे जैसे स्टूडेंट्स से मिल रहे हैं, पता चल रहा है कि यहां तक का ये रहने वाला है। तो अपन इसमें पहले बात करें रिट मेंस L2 SST में कुल जो पद थे वो नॉन टीएसपी 4000 और टीएसपी 712। कुल जो आवेदन वो 2,58,661 लगभग ये आवेदन इसके अंदर है, ये पद है, यानी अच्छा खासा कंपटीशन है। पेपर के लेवल के बारे में अगर बात करें, पेपर के लेवल के बारे में अगर बात करें, एक मिनट, तो ये ऐसा मानेंगे कि ये मीडियम स्तर का पेपर था। यानी स्तर कैसा रहा? मध्यम रहा था इसका एकदम। क्योंकि पेपर के अंदर अगर बात जीके की करें तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि आसान था, ठीक था, मतलब ज्यादा टफ नहीं था, मध्यम से थोड़ा कम ही मानेंगे जीके का लेवल का अगर बात करें। सब्जेक्ट में जाएं तो सब्जेक्ट में भी अगर हिस्ट्री की बात करें तो आसान थी थोड़ी। सब्जेक्ट में भी हिस्ट्री की बात करें तो थोड़ी आसान थी, लेकिन इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा टफ पड़ता है। हाँ, हो सकता है वैसे टफ नहीं होगा, पढ़ते कम है इसलिए टफ लगा होगा। तो जीके ठीक था, आसान था। सब्जेक्ट में बात करें तो हिस्ट्री आसान, लेकिन इकोनॉमिक्स ठीक रही, अच्छे लेवल की थी। और पूरे पेपर को अगर देखें तो ये मीडियम स्तर का पेपर रहा था, यानी इसका लेवल मीडियम रहा था, ना ज्यादा आसान था ना ज्यादा टफ पेपर था, ठीक पेपर था, जिस तैयारी के अकॉर्डिंग आने वाला पेपर था। इसकी कट ऑफ के बारे में बात करें, जितना अब तक स्टूडेंट्स से मिले हैं और उन्होंने बताया है उसके आधार पे बता रहा हूं। हालांकि ये जो कट ऑफ है ये अनुमानित है, एसएसटी की ये नॉन टीएसपी के लिए बता रहा हूं। और ये कट ऑफ कैसी है? अनुमानित कट ऑफ है। यानी ऐसा मेरा अनुमान है, हो सकता है मेरा अनुमान सही ना हो। मैं ये तो नहीं कह रहा कि भाई ये बता दिया यही फाइनल है या ऐसा। अगर मेरे से कोई इत्तेफाक नहीं रखता है तो कोई बात नहीं है, मैं इससे ऊपर नीचे भी हो सकती है। ये मैं ऐसा अब तक जितने स्टूडेंट्स से मिला उन स्टूडेंट्स के आधार पर ये अनुमान बता रहा हूं आपको। सबसे पहले अगर जर्नल की बात करें तो जर्नल में पर्सन की अगर बात करें, ये पर्सन है और ये अंक है। तो बात करें 93 से 98%, यानी अगर जर्नल में किसी के 93 से 98 हो रहे हैं, यानी उसके 186 से 196 अंक आ रहे हैं, तो वो सिलेक्शन की रेस में है, वो सिलेक्शन की रेस में है। हो सकता है ये इसमें ना भी हो, इससे ऊंची भी चली जाए, इससे नीचे भी हो रह जाए, मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं। ओबीसी की अगर बात करें तो पर्सन की अगर बात करें तो 90 से 95, और अंक का अगर बात करें कि नंबर कितने, तो 180 से 190, ये मैं बात कर रहा हूं ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 88 से 93, यानी 176 से 186, ऐसा ये रहने वाली है। उसके बाद बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी में 87 से 92%, और अंक की बात करें तो 174 से 184। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 82 से 87 नंबर, यानी अंक की बात करें तो 164 से 174। एसटी की अगर बात करें तो 80 से 85, और अंक की अगर बात करें तो 180 160 से 170। ये मेरे अकॉर्डिंग अनुमानित कट ऑफ है। इसके अलावा जो अन्य जो कैटेगरी बची हैं, उन अन्य कैटेगरियों में मैं जैसे भी जो भी है, दिव्यांग हैं या विडो है, जिस भी प्रकार के अन्य कैटेगरियां बची हैं, चाहे एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन, उन सबको लेके मैं बता रहा हूं 70 से 80 ये पर्सन है। ये क्या है?
पर्सन है 170 से 80%, ये इतनी रह सकती है मेरे अकॉर्डिंग। जो अन्य कैटेगरी है उनकी 70 से 80। ये जो मैंने बताई अनुमानित कट ऑफ एसएसटी के लिए और ये नॉन टीएसपी के लिए। उसके बाद अगर अपन टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में ध्यान रखना जनरल के लिए 75 से 80%, 75 से 80%। एससी कैटेगरी की बात करें तो 72 से 77%, और एसटी की अगर बात करें तो 70 से 75 नंबर। ये मेरे अकॉर्डिंग टीएसपी की रह सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। मैंने नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों के लिए बताया है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर अच्छा हुआ हो। अगर मान लो भाई 2,58,661 सभी जितने आवेदक थे सबका तो अच्छा ना रहा होगा। अगर किसी का पेपर अच्छा नहीं रहा, किसी का पेपर अच्छा नहीं रहा, तो उसके पेपर के बाद, अगर पेपर के बाद आगे की अगर बात करें अपन, और मैं बात कर रहा हूं एसएसटी के स्टूडेंट के लिए, मैं बात कर रहा हूं कौन से स्टूडेंट के लिए, एसएसटी के स्टूडेंट के लिए। तो अपन ने बहुत मन लगा के तैयारी की, बहुत अच्छे से अपन ने तैयारी की, लेकिन कहीं ना कहीं अपन उन स्टूडेंट से पीछे रह गए जिनका सिलेक्शन होने वाला है। भाई 2,58,000 अपन मान रहे हैं और 4,700 कुछ इसमें पद हैं, 4,712, तो सिलेक्शन तो 4,712 का ही होना है। तो इसका मतलब ये तो कतई नहीं कि पढ़ाई 4,000 लोगों ने की थी, जिनका सिलेक्शन हुआ उन्होंने ही पढ़ाई की थी। तैयारी उन अन्य लोगों ने भी की है, और जो स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पढ़ाई उन्होंने भी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे पीछे रह गए जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो सिलेक्शन ना होने वाले लोग, या अभी तो फाइनल आंसर की भी नहीं आई है, तो अपन ये दूसरे शब्दों में ये कहें कि पेपर जिनका अच्छा नहीं हुआ उनके लिए बताऊं, पेपर अच्छा ना होने का कारण सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने पढ़ाई नहीं की है। हो सकता है आपने पढ़ाई की हो, लेकिन आप जिनका अच्छा हुआ उनसे कोई 20-19 थोड़ा बहुत कम रह गए हों। इस दौरान ये समय थोड़ा सा कठिन होता है। एग्जाम देने के बाद अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो यह समय वास्तव में थोड़ा सा कठिन होता है। इस समय से पार पाने के लिए आपका मानसिक रूप से मजबूत होना जरूरी होता है, क्योंकि इस दौरान वो लोग भी आपके साथ नहीं होते हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, क्योंकि उम्मीद उनकी भी थी कि आप कुछ अच्छा करोगे, इसलिए कहीं ना कहीं नाराजगी उनके मन में भी होती है जो आपके साथ हमेशा रहते हैं। इसलिए जिनका पेपर खराब हुआ उनको निराश नहीं होना है, अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रखना है। और आगे आने वाली जो भर्तियां हैं, अगर आप शिक्षक भर्ती में ही अपना भविष्य देख रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिट की जो भर्तियां अभी आएंगी आगे, आप उनके लिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। अपनी बहुत बुरी आदत है कि जब भर्ती आती है तो उसके बाद अपन तैयारी शुरू करते हैं, ये बहुत बुरी आदत है। मैं आज के स्टूडेंट के बारे में एक बुरी बात बोलने जा रहा हूं। आज का स्टूडेंट पढ़ाई कम करता है, पढ़ाई का ढोंग ज्यादा करता है, पढ़ता कम है और पढ़ाई का दिखावा ज्यादा करता है। तो दिखावा ना करते हुए अभी से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है, जब अगली भर्ती हो तब तक के लिए। इस दरमियान राजस्थान में और बहुत सारी भर्तियां होंगी, एसएसटी वालों के लिए बहुत सारे मौके हैं। मैं हमेशा कहता हूं आरएस से और एसआई की बड़ी भर्तियां राजस्थान में आने वाली हैं, आप उनके लिए भी जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड थोड़ा टाइम लगेगा उसमें आने में, तो आप उन भर्तियों के लिए जा सकते हैं। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। आपने सच में पढ़ाई अच्छी की है तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा कहीं ना कहीं, तो उसको कंटिन्यू कीजिए और अपने जो सपने हैं उनको पूरा कीजिए। किसी एक एग्जाम के खराब होने से यह नहीं होता है कि अपन बेकारी हो गए, अपन ने पढ़ाई नहीं की थी। हां, अपन थोड़ा उनसे पीछे रहे हैं जिनका सिलेक्शन होगा, लेकिन अपन सिलेक्शन के लायक नहीं है, यह बात कतई नहीं है। तो एक बार फिर से कंटिन्यू कीजिए तैयारी को। हम आपके साथ हैं, स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपकी तैयारी को उस लेवल पे लेके जाएंगे
कि अब की बार आपको कट ऑफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑलरेडी ये बोलोगे कि मेरा सिलेक्शन है, भले ही कितनी भी कट ऑफ चली जाए। तो आगामी सभी भर्तियों के लिए राजस्थान में जो भी होने वाली हैं, उन सब के लिए आपको शुभकामनाएं। अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हार लाइफ का एक पार्ट है, हारने के बाद ही जो जीत मिलती है, उस जीत का मजा आता है भी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।